अब आई एम अ पेरेंट, मुझे पता है कि मेरी बच्ची को PCOS है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना कि जब बच्चा हमारा बड़ा होगा, कल वो अपनी फैमिली होगी तो उसको ये तकलीफें हो सकती हैं। तो ऐसा कोई प्रिवेंटिव है कि मुझे पता है नाउ दैट माय डॉटर इज ग्रोइंग अप, मैं उसे क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कौन सी दवा देती रहूं जो लगातार देनी हो और वो सेफ हो, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर लाइफस्टाइल में सबसे पहले आप देखें कि आपका बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, उसको आप प्रेरित करें। खाने में जितना हो सके उतना इन्फ्लेमेटरी फूड दूर करें। उसमें शुगर है, मैदा है, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, ब्रेड है, फर्मेंटेड फूड है, इन सब को आप उससे दूर रखें। जो भी पैकेट से आता है वो चीज़ें अच्छी नहीं है। सॉल्ट भी कम रखें। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश बना हुआ खाना, दिन में 2 मील्स और 1 स्नैक, और महीने में 1 फास्टिंग उसको इंट्रोड्यूस कराएं जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो उसमें। फास्टिंग हेल्प्स? फास्टिंग हेल्प्स। फास्टिंग हेल्प्स एवरीबडी इंक्लूडिंग अ पर्सन विद PCOS। पर ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरमिटेंट करें, आप महीने में 1 या 2 फास्टिंग करें। फास्टिंग कैसी कि आपने सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया हो, आप फ्रूट्स या बटर मिल्क या जो आपको पसंद हो वैसा पतला, हल्का और गर्म आहार ले रहे हैं। तो अगर आप PCOS से ग्रस्त हैं और आपको मालूम पड़ गया है और अभी आपको प्रेग्नेंट होना है, तो जैसे हम जब प्लान करते हैं ना, वी प्लान अ प्रेगनेंसी, तो हम जाते हैं गायनेक के पास, फिर वो हमें फॉलिक एसिड भी देती हैं, कुछ 2-4 चीज़ें कि ये खाना शुरू करो, ये हेल्थ ठीक करो। तो PCOS से जो ग्रस्त हैं, क्या उनके लिए ऐसा कोई प्रेपरेटरी शेड्यूल है जो दिया जा सकता है? तो दवाइयाँ आप खुद से शुरू ना करें तो बेटर है। हर्ब्स में शतावरी सेफेस्ट है, पर आप खाने की चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें है अलसी के सीड्स यानी फ्लैक्स सीड, अनार, कोकोनट, कोकोनट इज़ ग्रेट फॉर पीपल, एंड सिनेमन। ये 4 चीज़ें एज अ प्रेपरेटरी आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमन 1/4 टीस्पून ट्वाइस आपके मसाले में, चाय में, किसी में भी डाल के। शतावरी 1 टैबलेट दिन में 2 बार, और ये जो फ्लैक्सीड है 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून दिन में 2 बार। मॉडर्न मेडिसिन में PCOS को मैनेज करने का एक उपाय है, वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये तो बड़ी अजीब जगह आकर फंस गए। तो अगर वो PCOS मैनेज करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स आप लेते हैं, नाउ व्हेन यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तब ये बर्थ कंट्रोल पिल्स बंद कर दें। बिल्कुल। और उसके बाद PCOS का क्या होगा? उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन ओव्यूलेशन के लिए अलग मेडिसिन देती Okay. है। तो जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स छोड़ रहे हैं और आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो आप 2-3 हर्ब्स तो पक्का अपने नित्य जीवन में अपनाइए। एक है शतावरी, बिकॉज इट हेल्प्स ओव्यूलेशन। बर्थ कंट्रोल पिल से ना एंडोमेट्रियल हेल्थ अच्छी नहीं रहती, पर शतावरी आपका एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ाएगा, तो वो लेना ज़रूरी है। कम से कम 3 महीना। आप 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं देखेंगे, बिकॉज प्रेपिंग टाइम ही 1 महीने का होता है। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो शतावरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मुलेठी इज़ अ गुड ऑप्शन। एक और हर्ब है अलो, पर वो डॉक्टर की सलाह से ही ले, दैट ऑल्सो हेल्प्स। मतलब PCOS की प्रॉब्लम में जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वही कारक है, बट ये ही है इलाज? अदरवाइज देखिए, उनका ऑब्जेक्टिव बर्थ कंट्रोल पिल का है कि हॉर्मोन्स दे आपके शरीर को जो मिसिंग है, सो दैट आपके पीरियड हर महीने आए। ऑब्जेक्टिव अचीव करना उनका सिर्फ पीरियड रेगुलरिटी है। ओवरऑल हेल्थ बैलेंस इधर नहीं आता है। जब आप सिर्फ एक पार्ट ट्रीट करते हैं तो हॉर्मोन्स देते हैं, जब आप पूरा शरीर ट्रीट करते हैं तो हॉर्मोन्स के अलावा ऐसी चीज़ें देते हैं जो हर सेल को नरिश करें। सो PCOS जो कि आज 10 में से 2 महिलाओं को होता है, और बचपन में जो बच्चों को एक्ने हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, चेहरे शरीर पे बाल आते हैं, बड़े होते होते तक उसका हम इलाज ढूंढ लेते हैं, ये वो करके निकाल दिया, लेकिन जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो जो है फर्टिलिटी, वहाँ से भी आप बाहर निकल आए। उसके बाद यू आर सेइंग PCOS ऑल्सो टेक्स यू टू अ पॉइंट वेयर यू माइट हैव डायबिटीज़ वेरी अर्ली। सो कमिंग टू दैट, जनरली नॉर्मल लोगों में भी प्रेगनेंसी के वक्त जेस्टेशनल डायबिटीज़, उसको वही कहते हैं शायद, हाँ, वो हो जाता है। तो जिनको PCOS है तो क्या उन्हें डर के रहना चाहिए कि इफ़ आई गेट प्रेग्नेंट आई विल डेफिनेटली हैव डायबिटीज़ और माई चाइल्ड विल गेट अफेक्टेड? चाइल्ड इफेक्ट तो इतना नहीं होगा, पर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की पूरी संभावना है।
पर ये देखा गया है कि पीसीओएस के लोगों में कंट्रोल बहुत होता है, वो शुगर बंद ही कर चुके होते हैं, तो दैट सेव्स देम फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इंश्योर कि आप मीठा खाने का मन भी करें तो एक खजूर या 4 किशमिश खा के अपना मिठास की इच्छा दूर कर लें, बट शुगर नहीं खाएं। सो मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज से हम बच सकते हैं। हाँ, अगर इट इज़ ऑल लाइफस्टाइल, अगर आपने लाइफस्टाइल करेक्ट कर ली तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं नहीं होंगे। एक सवाल, क्योंकि किसी ने पूछा था कि नाउ आई एम अ वीगन, ओके, सो आई एम अ वीगन एंड मेरा पीसीओएस अच्छा मैनेज हो रहा है, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे को तो सब कुछ चाहिए, तो क्या मुझे अपना दूध, घी, चीज़ ये सब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर आपने दूध छोड़ दिया है तो प्रेगनेंसी में आप शुरू ना ही करें। खाना ही है मिल्क प्रोडक्ट, तो सबसे अच्छा है कि घी अपनाएं। आपके बच्चे के पोषण के लिए, आपके पोषण के लिए, ब्रेन फॉग दूर करने के लिए, गट हेल्थ अच्छा करने के लिए घी से बेटर कुछ नहीं है। उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपको हार्म करेगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, पीसीओएस के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। घी ज़रूर खाएं। पीसीओएस है एक प्रॉब्लम, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि हम मैनेज नहीं कर सकते। बस आपको अलर्ट रहना है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। अगर आपको हमारी ये डिस्कशन अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है चिट चैट राजलवी। हमारा ईमेल आईडी भी है chitchatrajlavi@gmail.com। You can write to us with any of your queries. We'll be very happy to answer.